नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो बीए सेकंड ईयर का 201 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है रचना पुंज, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 24 तारीख को आपका ये पेपर है। अभी तो हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले मैं इसका सिलेबस आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कबीर का है, तो यहाँ पे यूनिट 1 में कबीर, आपको पता क्या करना है। जैसे कि इनमें से पहले मैं आपको कवि परिचय की बात बताता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कवि परिचय आएगा और एक पैराग्राफ उसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करने को आएगा आपको, मतलब उसकी सप्रसंग व्याख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे कबीर और घनानंद में किसी एक का अच्छे से कवि परिचय याद कर लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी नारा और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन दोनों में से किसी एक का कवि परिचय मतलब रट लो आप इस तरह से, तो दोनों में से आपको चॉइस तो आ ही जाएगी। और ऊपर से बात मैं आपको एक और बता दूं कि आपको घनानंद और मतलब जो ये है चारों में से पढ़ने सभी है, लेकिन इनका जन्म मृत्यु के उसमें आपको ज़्यादा नहीं फंसना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से जरूर पूछा जाएगा। जितने भी कवि है, जितने भी राइटर हैं यहाँ पे, सभी के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें अज्ञेय का भी आप कर सकते हो, सुदामा पांडेल धूमेल को। ऐसा कीजिए कि आप लास्ट का, अगर आप ज़्यादा नहीं बर्डन ले सकते तो लास्ट का रहने दीजिए। बाकी 6 तो आपको देखने ही देखने, और इन 6 में से 3 ऐसे याद कर लो जो पक्का आपको जुबान याद हो जाए। उसके बाद करते हैं कहानियाँ। आप सारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, 5-5 मिनट की कहानियाँ सुन लो, 4 7 8 कहानियाँ हैं। आप इसको याद कर लो, इनके राइटर याद कर लो कि किसने लिखी है, क्योंकि इसमें से भी एक पैराग्राफ आता है कि किस प्रकार से लिखना है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये आसानी से हो जाएगा मुझे लगता है। और आपको इसमें पढ़ना है कि कबीर की जो साखियाँ हैं, घनानंद के जो प्रेम अभिव्यंजना है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं। तो अब चलते क्वेश्चन पेपर की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का आएगा। हो सकता है अभी के जैसे फॉर्मेट आ रहे हैं कि उसमें आपको 16 क्वेश्चन दिए होंगे, 14 आपको करने हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 16 के 16 कीजिए। अगर आपके कोई 2-3 गलत हो जाते हैं, फिर भी आपको अगर 14 आपको नंबर तो 14 में से ही मिलेंगे। अगर सब ठीक है फिर भी 14 मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने 2 एक्स्ट्रा किए और आपके मतलब 12 या 13 नंबर आने थे तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे भक्ति भावना इसका आंसर है। जो संत काव्यों के जो विचारधारा थी वो भक्ति भावना थी। वैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर बताता चलता हूँ, क्योंकि ये थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चन है। घनानंद का सुजान प्रतीक है, वो है परमात्मा का, प्रेमिका नहीं लिखे आना है, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए कहा दिया। विपल्ल गायन है जो, उसमें जो सृष्टि के पालनहार है उनकी वीणा विष्णु जी की है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं 14 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिए है, इस तरह से आपको करना। देखिए यहाँ पे जन्म मृत्यु भी पूछी जाती है, दिनकर की पूछी गई है, आपको देख के लिखना है। और यहाँ पे इनके जो इनको सम्मान मिलता है, पर जो इनके पुरस्कार होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सारी क्वेश्चन आपको आएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन और मृत्यु, सृष्टि, गम्यता के 2 पहलू, कबीर के क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको ट्रिकी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आसान है, कर लोगे आप। 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको एक करना है। उसके बाद 2 पैराग्राफ होंगे, मतलब 2 काव्यांश होंगे छोटे छोटे, उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद जैसे जीवन परिचय, यहाँ पे अज्ञेय का जीवन परिचय और धूमिल का आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 में से एक चॉइस आएगी, तो यहाँ पे ये चॉइस आई है। उसके बाद इसके ख में आपको देखिए यहाँ पे एक नेता का है, सांसद मौन है, ये वाला है, ये आपको जो आएगा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि इसमें ये भी आपको अथवा में आया है, दोनों में से एक। सारी आपको अथवा में आएगा, 2 चॉइस होगी ही होगी, इतना डरिएगा मत, क्योंकि तभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक चैप्टर ऐसा रट लो कि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए। देखिए मलबे के मालिक की कहानी का देश के विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों का चित्रण, इसमें तर्क उत्तर दीजिए आप अपने हिसाब से। अपना रास्ता लो बाबा, इन दोनों में से, दोनों चैप्टर में से एक आएगा। वैसे ही आप अपने हिसाब से एक एक चैप्टर को पूरा चाट जाओ, जैसा भी आप करना चाहते हैं। फिर आपको गद्यांश की व्याख्या भी आएगी। जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको संवाद दिए जा रहे हैं किस चैप्टर से है, फिर उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या विशेष जिस प्रकार से आप लिखते हो, और प्रसंग भी लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रचना पुंज से लिया गया है। इस प्रकार से देखिए महादेव वर्मा के जीवन जीने की कला से भी आपको क्वेश्चन आया है, और अंगद के पाँव से भी क्वेश्चन आया। तो इस प्रकार से आपको खुद छंटनी करनी है। फिर से आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो आपके निबंध है लास्ट के, उसके से है, और आपका पेपर यहीं पर खत्म हो जाता है। 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको बड़े क्वेश्चन में भूमिका निष्कर्ष भी डालना है। तो आप, मैं बोलता हूँ गारंटी से आप पास हो जाओगे अगर आपने एक बार इसमें नजर मारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।